हेलो हेलो मेरी कन्या राशि, कैसे हैं आप लोग? वर्गोस, आई वेलकम यू टू सोल्स टैरो। थैंक यू सो मच माय ओल्ड जॉइनर्स, थैंक यू न्यू जॉइनर्स, लव यू गाइस। एंड कन्या राशि, हैप्पी 2024 क्रॉस वॉचर्स। प्लीज कीजिए कंफर्ट जब रीडिंग देखें। रोमांस एंजल से मैं आपकी रीडिंग की ओवरऑल एनर्जी निकालूंगी, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। करियर, रिलेशनशिप जैसे भी रेजोनेट करें। ईयरली रीडिंग है एंड कन्या राशि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये ईयरली रीडिंग डाल रही हूँ। एक साइन आप भी हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था, सो इसलिए चलिए देखते हैं वर्गस के लिए क्या इन स्टोर है। जेंडर की बात नहीं करते, कीप इन माइंड। करियर रिलेटेड ज़्यादा ध्यान चलेगा आपका, और ये भी है कि जहाँ तक रिश्तों की बात आएगी वहाँ एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। सो शनि प्रधान ईयर है ये, सो मेकिंग द एफर्ट इज ऑल दैट दे आर आस्किंग यू टू डू, ठीक है, इन लव। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको वो स्टेप्स लेने हैं टुवर्ड्स लव जो आपने नहीं लिए हैं शायद, लेकिन आपको ले लेने चाहिए सो दैट आपकी रिलेशनशिप्स बेहतर हो सके, अच्छी हो सके। और कोशिश करिए कि आप थोड़ा और समझने की कोशिश करें वो, ठीक है। सो चलिए लेट्स सी। देखिए, मैं यहाँ पर रोज ही फैंसी कैप्शन नहीं डालती हूँ, और ज्योतिष आधार है टेरो का, मैं जो मैसेजेस आ रहे हैं बस वही दे रही हूँ। सो लेट्स सी। अगर आप बने हुए हैं, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई एम स्टार्ट। करंट एनर्जी निकालेंगे आप कन्या की क्या है, ठीक है, वर्गोस की क्या है। ये साल जैसे जैसे शुरू होगा, जनवरी जाएगा, फरवरी, तो कहीं ना कहीं देखिए, जैसे मैंने कहा, करियर रिलेटेड आपका माइंडसेट बना रहेगा, ठीक है। इम्पैक्ट साउथ नोड का है बिग टाइम, बट उसके साथ साथ जो मर्करी है ना, वो थोड़ा सा आपको ट्रबल दे रहा है। एग्जैक्टली द कार्ड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये डिसीट का कार्ड नहीं है मेरे लिए सिर्फ, इट इज ऑल्सो अबाउट नोइंग कि आपको जो आपके हाथ में उसको लेकर भागना है या उधर रुकना है या क्या करना है। सो स्ट्रैटेजाइजिंग, थिंकिंग, प्लानिंग, वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो गाइड कर रहा है आपको वर्गोस करने के लिए। चलिए लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। आपका ऑब्स्टिकल क्या है? टू ऑफ कप्स, इट्स अबाउट लव फॉर मेनी ऑफ यू। आप लोगों के लिए कुछ प्रेम संबंधित डेफिनेटली है, बट अगेन इट्स ऑल्सो अबाउट बैलेंसिंग द एनर्जीज, है ना। हमारे जो भीतर एनर्जीज होती है, मैस्कुलिन फेमिनिन, उनको बैलेंस करने की बात भी है। आर वी बीइंग ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स, हम सच बोल रहे हैं, हम सही स्पेस से ऑपरेट करें, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आई थिंक आप फरवरी क्रॉस करते हैं, तो जो वीनस की मूवमेंट है वो बेसिकली आपके फाइनेंसिस को बेहतर करने की पुरजोर कोशिश करेगी, क्योंकि आप एफर्ट डालेंगे, ठीक है। आपका जो रिलेशनशिप डायनामिक है वो भी इम्प्रूव होगा, लेकिन उसमें थोड़े बहुत इश्यूज रहेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा एटीट्यूड, टेम्परामेंट को लेकर ट्रबल रहेगी, ठीक है। आउटकम क्या है? हार्ट ब्रेक, ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत फेज मतलब टेम्पररी होता है मेरे हिसाब से, बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, राइट। सो यू डोंट हैव टू फील स्टक अबाउट इट। अगर वैसी कोई वाइब है तो वो साउथ नोड का इम्पैक्ट होता है जो आपके मूड को खराब कर सकता है, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज। सो डोंट वरी, जस्ट नेविगेट, कोशिश करिए, अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को बेहतर करिए और अच्छा कीजिए। व्हाट इज द आउटकम? देखिए, यहाँ पे वो जो है ना कि आई एम अप, मैं उस पर्सन से थोड़ा सा ऊपर हूँ या वो मुझसे थोड़ा सा नीचे है, ये जो है उस वजह से हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। स्टक एनर्जी है बहुत ज़्यादा, बट जैसे ही वो क्लियर होगी, एग्जैक्टली, तो 9 ऑफ कप्स, इमोशनल वेलनेस की बात होगी, क्लैरिटी होगी, हैप्पीनेस होगी, जॉय आएगा लाइफ में, और इसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे होंगे, डिसिप्लिन होगा, लाइफ हेल्दी होगी। उसके साथ साथ आप चीज़ों को ग्रांटेड नहीं लेंगे, रिश्तों को ग्रांटेड नहीं लेंगे। आप करियर में बहुत बेहतरी से परफॉर्म करेंगे, जॉब्स की तरफ बेहतर बढ़ेंगे, आपको रिवॉर्ड्स उन चीज़ों के लिए मिलेंगे, एक्सेप्टेंस मिलेगी, और आप आगे बढ़ेंगे बहुत ही अच्छी गति के साथ, बहुत ही अच्छे बैलेंस के साथ। कैंसर एनर्जी,
So you could be dealing with a Gemini, Libra, you could be dealing with a Cancer energy here, Piscean energy. वाटर बहुत सारा है, ग्राउंडिंग मिसिंग है, सो वो हम देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे जैसे पीरियड क्रॉस करेगा, मार्च जाएगा, उसके साथ साथ आपको जब रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे तो वो जो गोल है ना आपका, बहुत से लोग उसका कि यू नो वो 9 ऑफ पेंटिकल्स वाला गोल, दैट आई एम ओके, आई एम सेल्फ रिलायंट, आई एम हैप्पी, आई लव मी, आई लाइक टू मेक पीपल हैप्पी अराउंड मी, इफ़ यू लव मी आई लव यू बैक, ये जो वाइब है ना, ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा अचीव करने के लिए। और पेज ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली यहाँ पर है, सो दैट मीन्स कि you should continue with that strength. Be honest to yourself about your emotions, about the journey, ठीक है, about people, because sensitive रहेंगे, kind रहेंगे, उस स्पेस से ऑपरेट करेंगे तो चीज़ें और भी अच्छी लगेंगी, मतलब आपकी एक्सेप्टेंस लेवल्स बेटर होंगे, है ना, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको नजर आएगा, बिकॉज ये वीनस बेसिकली गाइड करता है। तो उस तरह से एक अच्छा फेज जो है साथ में पैन आउट होने के लिए शुरू हो जाएगा। रोलर कोस्टर राइड तो रहता है, ये देखिए पर्सनल रिलेशनशिप जो है इजी नहीं होती डैबल करनी, बट उसके साथ साथ ये भी है कि हम किस तरह से उससे ग्रो करते हैं, गेन करते हैं, चाहे करियर में चाहे रिलेशनशिप में, वो मैटर करता है। अच्छा टीम वर्क हो, अच्छा पार्टनर हो, अच्छी कोलैबोरेशन हो, एक दूसरे के लिए समझ हो, केयर हो, कंपैशन हो, तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, ठीक है। जुपिटर यहाँ डेफिनेटली आपको हेल्प कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, और वो आपको आपके फाइनेंसेस को, आपके रिलेशनशिप्स को मैनेज करने की पूरी क्षमता दे रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल, देखिए आई एम नॉट सरप्राइज, ये कार्ड मैं बोल ही रही थी, ये जो गोल है ना ये आप अचीव कर लेंगे अगर आप इस स्पेस से ऑपरेट करेंगे तो, ठीक है। सो 2 ऑफ कप्स जो है उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप वो साइकिल एंड करेंगे, जो पुराने तरीके से आप चीज़ें करते आ रहे हैं, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, जिनसे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे करियर में, रिलेशनशिप में, किसी भी तरह से, वो चीज़ें आप डेफिनेटली लेट गो करेंगे, उन बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे, आप उन दीवारों को तोड़ेंगे जो आपको बांध के रखती हैं। तो आप बेसिकली वो नया कुछ ट्राई करेंगे जिसमें ग्रोथ है, जिसमें लर्निंग है, और आप सेटिस्फैक्शन चाहेंगे ज़्यादा, ये सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस, जॉय है, ओके। चलिए, आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर गाइड कर रही है, कैंसर पाइसियन एनर्जी है ये, इनफैक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, इसको इग्नोर नहीं करना है। जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, गाइड कर रही है, बाय द टाइम मे कम्स, प्लीज़ पे अटेंशन, डोंट इग्नोर इट, बिकॉज ये आपको स्ट्रेंथन करने के लिए कह रहा है। आपकी रिलेशनशिप्स, आपके जो भी इक्वेशन है, सिंगल है, मैरिड है, जो भी स्टेटस हो, डजंट मैटर, रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं या चाह रहे हैं जाने के लिए, तो ये आपको गाइड कर रहा है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस का समय रहेगा वो। वाह, आप करियर में एलिवेट करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपके जो पेंडिंग काम हैं, जो काम रुके हुए हैं, आप उनको सक्सेसफुली पूरा करेंगे, लेकिन अपनी गति से नहीं, जिस गति पर वो चाहते हैं उस तरीके से आप उसको पैन आउट करेंगे। जुलाई के आते आते तक चीज़ें सेटल हो जाएंगी, ठीक है। जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रबल्स रही हैं वो सेटल हो जाएंगी, कोई डेट है, कोई कर्ज है, कुछ है, तो वो सेटल हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी। स्टूडेंट लोन है, होम लोन है, कुछ भी है, वो सेटल हो जाएगा। मैंने कहा ना, उनकी गति पर, स्लो स्टेडी विंस द रेस, आराम से चलिए, ये स्टेट आने को है, आ जाएगी। जुलाई क्रॉस करेंगे, ये आपको नजर आएगी, बिकॉज फॉर्च्यून आपको फेवर करना शुरू कर देगा, और उसके साथ साथ आपके एफर्ट इंप्रूव होंगे, ठीक है, और आपका जो काम है पूरा, उसका रिजल्ट और उसकी अप्रिसिएशन आपको डेफिनेटली मिलेगी। कुछ टूटता है तो कुछ नया होता है, तो टावर, जो कुछ भी चेंज होगा उस समय में, जून के पीरियड में, जुलाई के आते आते तक, वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल वेलनेस, ग्राउंडिंग, सेंसिबिलिटी, अर्नेस्टी लेकर आपके लिए आएगा, और आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ, नाउ आई नो कि मेरे को किस तरह से आगे बढ़ना है और कैसे लिए अपने लिए आप अपना रास्ता डिवाइस करना है। कैंसर एनर्जी डेफिनेटली है यहाँ पे, वर्कर्स में यू डीलिंग विद वन, could be a Taurus, we definitely have an Aries, Leo, Sagittarius energy too. Empress, this is your energy, for me this is Cancer, this is Libra too. So you are the queen, the king, whatever, right? So you know
कि मुझे कैसे करना है कैसे नहीं करना है करियर फ्रंट पे, रिलेशनशिप में, यू विल बी गुड, सो यू विल मेक वेरी गुड प्रोग्रेस गोइंग फॉरवर्ड। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ प्ले करती है और वो ये कहती है कि यू वुड बी एबल टू फेस एंड मैनेज ऑल चैलेंजेस। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चैलेंजिंग समय है करियर में, रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट है, गोस्टेड है, बात नहीं हुई, या करियर वाइज चीज़ें पैन आउट नहीं हुई जैसे आपने प्लान की, वो रिजल्ट नहीं मिले, वैसी वाली सैलरी जॉब नहीं मिली, वैसा वाला बिजनेस इन्वेस्टमेंट पे नहीं किया, वो सारी चीज़ें बाय द टाइम जुलाई गोज वुड कम इनटू प्ले। ठीक है, और वो जो चैलेंजिंग टाइम है वो आपके लिए रिजल्ट्स आगे बहुत अच्छे लेके आने वाला है। डेवलपमेंट होगी, नए स्किल स्टडीज़ आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, ओवरऑल आई थिंक सबके लिए वर्कर्स आपके लिए अच्छी हो जाएगी कन्या राशि। सो यू कैन अर्न मोर, है ना, यू कैन गेट मोर अप्रिसिएशन, कन्फ्यूजन जो है लाइफ से हट जाएगी और क्लैरिटी आ जाएगी। किंग ऑफ कप्स नहीं है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो वही शनि प्रधान है, ऑनेस्टी की स्पेस से काम कर रहे हैं, जानते हैं क्या कर रहे हैं, तो रिजल्ट तो बहुत कमाल का होगा। यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। सो सितंबर टू अक्टूबर आई थिंक कोई भी एक रॉन्ग डिसीजन, कोई भी एक रॉन्ग थॉट प्रोसेस कैन टेक अवे वॉट एवर यू हैव प्लांटेड। सो बी केयरफुल कि आप किस स्पेस से अपना डिसीजन लेते हैं। ठीक है, बी ऑनेस्ट, बी ट्रू, डू गुड, डू वेल। ठीक है, could be a person, could be whatever. By December, I think you would heal from all that was not serving you. आप by the year end बहुत अच्छे से walk away कर पाएंगे from situations, people जो अब आपको सर्व नहीं करते, जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो ओवरऑल ईयर है बहुत अच्छा जाएगा और एक पॉजिटिविटी के साथ आपको बहुत सी चीज़ों के साथ ब्लेस करके जाएगा, बिकॉज दिस हैज़ दैट पावर एंड दैट एनर्जी जिसके अंदर your prayers have been answered, Virgos. That's what they are showing me. So by the time you hit December, you will be in a very good space, business wise, job wise, career wise, relationships में बहुत अच्छा, just keep making the effort, yeah, make the other person feel important, है ना, और उनके आइडियाज़ को भी, उनके अप्रोच को भी, उनके तरीक़ों को भी अप्रिशिएट करिए। सो दे विल बी वेरी हैप्पी। अफर्म करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, अफर्म करिए। अपनी एफर्मेशन से खुद लिखिए, लेकिन दे आर यही कह रहे हैं कि कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ दैट आई एम गुड, आई एम गेटिंग बेटर, आई एम गुड, आई एम गेटिंग बेटर। ठीक है, स्टे पॉजिटिव। अरे ये तो अबंडेंस हो गई। सो फोकस बनाए रखिएगा, मतलब मुझे तो ये मैसेज दे रहे हैं पीछे से कि फोकस रखिए। कार्ड्स तो चलिए स्पिल हुए, वो कोई बात नहीं, लेकिन अपना फोकस जो है वो बनाए रखिए, उसके साथ साथ भी क्लोज टू नेचर। ठीक है, कोशिश करिए कि आपको आपकी जो गाइडेंस चाहिए, जो ग्राउंडिंग चाहिए वो मिले, बिकॉज मैंने कहा यहाँ वाटर एनर्जी बहुत सारी है लेकिन वो ग्राउंडिंग भी नीडेड है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू मेरे वर्गोस। कन्या राशि डिटेल में जानना चाहें तो कनेक्ट करिए, बाकी आई शिल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल इटर्निटी, टेक केयर ऑफ यू, बाय।